नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसमें से एक है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए। तो करंट अफेयर्स को लेकर बड़ा मसला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से। यानी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, जहां पर करंट अफेयर्स ना सिर्फ पीसीएस के अंदर, यूपी पीसीएस में बड़ा अजीबोगरीब आ रहा है, बल्कि जो बाकी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं या पेट के एग्जाम हो रहे हैं, पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं, वहां पर भी करंट अफेयर्स काफी ट्रिकी पूछा जा रहा है। अब आज से कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले तक करंट अफेयर्स जो पूछा जाता था वो रूटीन में पूछा लिया जाता था कि भाई चलो, ये 2-4 किताबें बड़ी स्टैंडर्ड किताबें हैं, उसको पढ़ लो, उसमें से चीजें हो जाएंगी। या कोई एक आधा कोई चैनल जो है वो अच्छा पॉपुलर है, आपने वहां से चीजें बना दी आपने। लेकिन जब 2 साल में, खासकर अगर यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स ऐसा एक मिस्ट्री बन गई है जहां जिसपे कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। कोई भी श्योर होकर ये नहीं बोल सकता कि भाई ये करंट अफेयर्स ही आ जाएगा। लगता है कि एग्जामिनर ने ये तय कर लिया है कि हम सरप्राइज करेंगे। अब जब एग्जामिनर ये बोल देता है, सोच लेता है कि वो सरप्राइज करेंगे, तब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा कि मार्केट में जो भी 2-3 किताबें आ रही हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप किसी एक सोर्स पर बंद के मत रहिए। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कम स्टडी मटेरियल को प्रेफर करता है कि भाई कोई भी किताब आपने ले ली, उसको पढ़ लो, उसको ठीक से घोर के पी जाओ, हो जाएगा उसमें से। लेकिन करंट अफेयर्स में मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं भी करंट अफेयर्स आपको दूंगा तो आप मेरा करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बट स्टिल आप एक और करंट, कम से कम 2 या 3 सोर्सेज से आप पढ़ोगे। एक करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए और 1-2 किताबें जो हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनको पढ़ सकते हैं। इसमें समसामयिक क्रॉनिकल किताब होती है, आप उसको ले सकते हैं। घटनासार किताबें हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, ई दृष्टि आती है, वो ले सकते हैं। पढ़ना जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी है। अब इतना पढ़ने के बाद भी बहुत संभावना रहेगी कि ये करंट अफेयर्स ना फंसे, बहुत संभावना रहेगी नहीं फंसे। ठीक है, जैसे भी पिछली बार का जो एग्जाम हुआ उसमें भी काफी ट्रिकी आ गया था। इन दैट कंडीशन की जब बुक्स भी पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, तब हम करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करें, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं कि आप उस तरह से करोगे। अब देखिए, मामला अब स्टडी मटेरियल का नहीं रह गया है, आप उसको हैंडल करना का रहेगा कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, लेट सपोज 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, ठीक है, 12 अक्टूबर को पेपर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा होगा? अगर 12 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर का पेपर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका करंट अफेयर्स बनता है वो इससे 3 महीने पहले का बनता है। यानी कि हम लोग पढ़ाई करते हैं 30 सितंबर तक पढ़ाई करते हैं, हमारा कट ऑफ टाइम है 30 सितंबर। ठीक है, 12 को पेपर होगा, 30 तक पढ़ना को। सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो करंट अफेयर्स होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर कोई आप में तैयारी कर रहा है, सबसे पहले इन 3 महीने को करंट अफेयर्स को आप फोकस करोगे, ढंग से पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे आप इन 3 आखिरी, यानी सितंबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर, तो इन 3 महीने को आप फोकस करके पढ़ोगे। कहने का मतलब क्या है कि जब एग्जाम होता है, उस एग्जाम से 3 महीने पहला सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है, जहां पर पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो पहला स्टेप आपका यह रहेगा कि आप इन 3 महीने को कवर करेंगे आप। अब आप में से ऐसे लोग होंगे जो 3 महीने को तो पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, कवर भी हो गया, पढ़ भी लिया, 2-4 सोर्सों से पढ़ लिया। अब क्या करें? इन दैट कंडीशन, जब आपने 3 महीने कवर कर लिए हैं, तब आपको प्लान बी पे जाना पड़ेगा। यानी कि ये तो प्लान ए हो गया, प्लान बी पे जाना पड़ेगा। यानी कि इसका भी 3 महीना हो गया, 3 मंथ्स। यानी कि आपका हो गया, एक जुलाई का पहला मंथ हो गया जून, उससे पहले हो गया मई, उससे पहले हो गया आपका अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना पढ़ेंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप है ये, आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। कम से कम स्टेप 1 तो करना ही करना है, कम से कम स्टेप 1 तो करना है। अगर स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए तो स्टेप 2 भी करना है। देखिए, एक बात समझिएगा, ये बार भी अलग अलग मैंने क्यों रखा। मैं चाहता था सीधे बोल देता कि अप्रैल से लेकर आप सितंबर तक पढ़ लो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर हम समझ रहे हैं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ोगे तो आप है ही है, उनको रिविजन करना जरूरी है, उन्हें रिकॉल रखना जरूरी है। पढ़ने को तो 2 साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हो भाई, लेकिन क्या वो याद रहेगा? क्या वो याद रहेगा? जब तक आप किसी भी करंट अफेयर्स को लगभग 10 बार रिवाइज नहीं करोगे, आप वो इंफॉर्मेशन नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी।
ज्यादा पढ़ना इज नॉट इक्वल टू आपका सिलेक्शन हो गया। ज्यादा याद रखना और ज्यादा डिलीवर कर पाना ही आपको पीसीएस प्री में सिलेक्शन कराएगा। इसीलिए मैंने पहले रखा ये सोच के कि यहां पर मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप रिवीजन पे ध्यान दोगे, टेस्ट पे ध्यान दोगे, रिकॉल पे ध्यान दोगे आप, ठीक है। जब आपसे ये हो जाए पूरी तरीके से तब आप प्लान इस पे जाइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं कहता कि भाई अप्रैल से पढ़ लो आप वहां तक, तो वो एक होता है कि हमने समझ ही नहीं पाया कि हम किसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं किसको नहीं। यहाँ पर आपको याद रखना, सबसे बड़ी समस्या याद रखना होता है। करंट अफेयर्स में क्या किताब लेकर पढ़ लोगे, किताब को कितने बार, कम से कम 10 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना। अभी मैं आपको 2 महीने और लगा दूंगा तो ये काम आपका डबल हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक काम करो, तुम जो है वो जनवरी से पढ़ लो, तुम जनवरी से लेकर सितंबर तक पढ़ लो। अब ये इसमें आपको तो 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये काम बहुत बड़ा कर देते हैं। पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा, एक नहीं 3 सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपका अच्छा खासा समय ले लेते हैं ये। और पीसीएस में एक बात मैं आपको टेक्निकल समझते हैं, पीसीएस में एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कि किसी भी काम करने को कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत हो रही है, और उस मेहनत और टाइम को हम कितने नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, पढ़ तो आप सभी रहे हो, लेकिन कितना पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने नंबर्स में कन्वर्ट हो, इस रेशियो को जानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ बहुत ज्यादा रहे हैं, समय बहुत ज्यादा दे रहे हैं और नंबर बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। इन दैट कंडीशन आपको अपनी स्टडी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत ज्यादा हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, क्या फायदा इस चीज का, आउटपुट बहुत कम है आपका। और ये चीज हिस्ट्री में होती है, हिस्ट्री में आप बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, समय बहुत देते हो, पर नंबर्स उसमें से नहीं आ पाते, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करती है। उसके बजाय मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसे सब्जेक्ट पर ध्यान दो जो हाई स्कोरिंग है, जैसे कि साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया। ये नंबर आपको, कम मेहनत है, कम समय है और नंबर ज्यादा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं फिर से बोल दूं, सबसे पहले तो आप जुलाई अगस्त सितंबर को पकड़ोगे, और उससे पहले उसके ये हो जाए तो फिर आप मई जून, अप्रैल मई जून को पकड़ोगे, और तब ये भी हो जाए तो तब आप जनवरी फरवरी मार्च पे जाओगे। और ना जा पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम पिछले 6 महीने को तो पढ़ेगा। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी का करंट अफेयर्स आएगा, नहीं। करंट अफेयर्स आप 8 महीने 10 महीने 12 महीने पहले का आ सकता है। लेकिन यार देखो, एक बात समझो कि आप कितना नंबर, कितना समय लगा रहे हो एक क्वेश्चन के लिए। क्या आप 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ोगे क्या? अगर सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और ये बोल के आगे 2024 करंट अफेयर्स आएगा, तो क्या उसके लिए क्या पूरी एक किताब पढ़ लोगे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए? ऐसा नहीं होता है। फिर मैं कह रहा हूँ, कितना समय लगाया, कितनी मेहनत की, हमें उसको नंबर्स में देखना पड़ता है कि नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक किताब के लिए 10 किताबें नहीं पढ़ी जाती, एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए 10 किताबें नहीं पढ़ी जाती, उसको छोड़ देना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, कितना छोड़ना है। क्रिकेट में क्या होता है, अच्छी बॉल को छोड़ दिया जाता है, तो भैया वो छोड़ना जरूरी नहीं, आप आउट हो जाओगे। अब हर क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो फिर आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को हैंडल करना है। मैं फिर कह रहा हूं, एक आप यूट्यूब का सोर्स रख लीजिएगा, कम से कम 2 किताबें आप जो मार्केट में मिलती हैं वो ले लीजिएगा, कम से कम 3 सोर्सेज के साथ किताबें करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। हो सके तो एक आधा पेपर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने करंट अफेयर्स बता दिया। अब एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो रिवीजन कर रहे हैं, जो अब जीएस के लिए, अब जीएस में जिनकी पढ़ाई हो चुकी है और जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि हमने देखा, हम क्या देखते हैं कि जैसे लेट्स सपोज हमने लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू किया। अब लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू किया तो हमने पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया, पेज 1 2 3 10 50 100 200 300 पन्ने तक पढ़ते पढ़ते रिवीजन कर रहे हैं, और 400 पन्ने तक आते आते हालत ये हो कि हमारा अब मन नहीं कर रहा पॉलिटी पढ़ने का, मन नहीं कर रहा, थक गए, बहुत ज्यादा बोर हो गए पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, हम छोड़ देते हैं। यानी कि 1000 के पन्ने किताब में हमने 50% पढ़ा और 50% नहीं पढ़ा, चलो भाई कोई बात नहीं। फिर अगले बार फिर हम रिवीजन करते हैं, फिर हमने पढ़ना शुरू किया और 50% पढ़ा, फिर हम बोर हो गए, छोड़ दिया। ऐसा कई बार करते हो। और होता क्या है इसमें से कि 50% जो किताब होती है, यानी शुरू की जो किताब होती है, आधी किताब, वो तो आप 50 बार रिवाइज कर चुके होते हो, लेकिन जो किताब के बाद 50% से 100% वाला जो सेकंड हाफ होता है, वो रिवीजन नहीं हो पाने के कारण वो कमजोर रह जाता है। और ये प्रॉब्लम आपके सभी सब्जेक्टों में है। आप देखोगे कि सभी सब्जेक्टों की शुरुआत तो आपको अच्छा याद रहता है, बाद में जो आखिरी के जो चैप्टर्स होते हैं वो उतने अच्छे कवर नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो लोग रिवीजन मोड पे हैं वो किताब को उल्टा पढ़ना शुरू करें, उल्टा मतलब उल्टी साइड से पढ़ना शुरू करें। यानी कि मान लो कि 20 चैप्टर है किसी किताब में, तो 20 19 18 17 ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है। पॉलिटी में आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 साल से कि आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, वो ये हो रहे 210 310 350, ये इस तरह के आपको, यानी कि किताब के सेकंड हाफ वाले आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, जो सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं, उसको रिवीजन इस तरह से
करना होगा, करिए, बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। प्लस एमसीक्यू तो करनी है, हमें एमसीक्यू करनी है, ठीक है, ये तो आपको करनी है। मतलब आप घटना चक्र पढ़ रहे हो तो घटना चक्र को भी रट्टा मारना है एमसीक्यू कर करके। टेस्ट के रूप में एमसीक्यू टेस्ट के रूप में दीजिएगा, टेस्ट तभी दिमाग काम करेगा, ऐसा दिमाग काम नहीं करता। और मेरा तो और खतरनाक सिस्टम है, मैं तो बोलता हूँ कि रिटर्न टेस्ट करो, रिटर्न लिखाता हूँ बच्चों से मैं, लिखो। एक एमसीक्यू में तो फिर भी आप तुक्का मार लेते हो, रिटर्न में तो तुक्का भी नहीं होता, और जो चीज आप लिख सकते हो फिर तो वो भूलता नहीं उस चीज का। तो कुछ ये तरीके हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेहनत उतनी है, बट आपने मेहनत को थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दिया। सिस्टमैटिक करने से जो आउटपुट है उसकी दशा ही चेंज हो गई। और एक बात बताऊं आपको, जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जो 5-10 क्वेश्चनों से रह गए, अरे बस 5-10 क्वेश्चन ही तो पढ़ाने हैं आपको, तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, सिर्फ 5-10 क्वेश्चन तैयारी करनी है। मतलब आपने पूरी मेहनत कर ली, बस थोड़ी सी अगर प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो जाएगी, आप देखोगे कि इतनी ही मेहनत में, इतनी ही किताबों में, इतनी चीजों में आपका प्री निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ये बस जो वीडियो था वो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए था। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।